क्या आपने कभी सोचा है कि आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में भी एक पूरा का पूरा एरोप्लेन गायब हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा एरोप्लेन जिसमें 239 लोग सफ़र कर रहे हो और आज इतने सालों के बाद भी उसका कोई ठिकाना नहीं मिलता। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस फ़्लाइट MH370 की, जो दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बनकर रह गया। आज हम इस कहानी के कुछ ऐसी थ्योरीज बताएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो शुरू करते हैं इस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिवर्सल जर्नी पर। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. 8 मार्च 2014 का दिन था जब मलेशिया एयरलाइंस के बोइंग 777 फ्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना होता है। ये एक आम सी फ्लाइट थी जिसमें 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। पैसेंजर्स अपने कामों में लगे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे तो कुछ लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स में बिजी थे। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा तक नहीं था कि ये सफ़र इतना अजीब मोड़ लेने वाला है। जैसे ही एयरक्राफ्ट ने रनवे पर टेक ऑफ किया तो पायलट कप्तान, जिनका नाम जहरी अहमद शाह था, उनकी आवाज़ कॉकपिट से कुछ यूँ सुनाई देती है। Ladies and gentlemen, welcome aboard Malaysia Airlines Flight 370 bound for Beijing. We expect a smooth flight with clear skies ahead. Please sit back, relax and enjoy the journey. ये सिंपल सा अनाउंसमेंट किसी को भी ये सोचने पर मजबूर कर सकता था कि उनके साथ आखिर क्या होने वाला है। टेक ऑफ के 38 मिनट बाद एकदम से प्लेन के कम्युनिकेशन सिस्टम्स बंद हो गए। रडार से उसका कनेक्शन कट हो जाता है और बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी सिग्नल के ये प्लेन हवा में गुम हो गया। सोचिए उन मुसाफिरों के परिवारों का क्या हाल हुआ होगा जो अपनों का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें बस एक खबर मिलती है कि फ़्लाइट MH370 से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आप सोचिए, एक प्लेन जो रडार के ऊपर दिख रहा था एक पल में कैसे गायब हो सकता है। ना कोई SOS सिग्नल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, कुछ भी नहीं। जैसे ये प्लेन हवा में गायब हो गया हो। तब से लेके आज तक इस राज को समझने के लिए दुनिया के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस चलाए जाते हैं, लेकिन अब तक MH370 का कोई सॉलिड सबूत नहीं मिलता। चौंका देने वाली बात यह है कि इस प्लेन को ढूंढने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन रहा। 26 कंट्रीज़ ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। पूरा इंडियन ओशियन, पूरा चाइना सी और इवन पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया तक सर्च किया जाता है। 1046 दिनों तक समुंदर का सरफेस और अंडर वाटर सर्च की जाती है, जो एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन माना जाता है। 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया समुंदर के नीचे सर्च किया गया, लेकिन उस प्लेन का कोई अता पता नहीं मिलता। सोचिए उन फैमिलीज़ का क्या हुआ होगा जो हर दिन इस उम्मीद में अपने प्यारों का इंतज़ार कर रही थी कि कब उन्हें उनका कोई ठिकाना मिलेगा, कब उन्हें ये पता चलेगा कि वो फ़्लाइट आखिर गई तो गई कहाँ। एक छोटी सी उम्मीद तब जागी जब 2015 और 16 में इंडियन ओशियन के कुछ आइसलैंड और ईस्ट अफ्रीका के कोस्ट लाइन पर से कुछ प्लेन के टुकड़े यानी कि डेब्रिस मिले। ये डेब्रिस कंफर्म किए गए कि जी हाँ, ये MH370 के ही थे। लेकिन ये मिस्ट्री यहीं ख़त्म नहीं होती। ये पीसेस तो बस इतना बताते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ होगा, लेकिन क्रैश कहाँ हुआ और कैसे हुआ ये अब तक एक बड़ी पहेली है। अब तक का जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इस प्लेन को किसी ने जानबूझकर क्रैश करवाया या कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से वो प्लेन गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि प्लेन को हाईजैक किया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी हमें ये प्लेन क्यों नहीं मिला। 2017 में
ऑफिशियल सर्च ऑपरेशन को एंड कर दिया गया। Chinese, Australian and Malaysian authorities have suspended the almost 3-year-long underwater search for the missing Malaysian airline flight MH370. लेकिन प्राइवेट कंपनीज अभी भी इस प्लेन के राज को सुलझाने के लिए एफर्ट्स कर रही है। आज भी MH370 का राज एक राज ही है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें सवाल ज़्यादा है और जवाब बिल्कुल ना के बराबर। तो दोस्तों, MH370 का राज कभी खुल पाएगा? आपका क्या मानना है? क्या वो प्लेन ब्लैक होल में चला गया या फिर उसे बरमूडा ट्रायंगल ने निगल लिया? अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल द यूनिवर्सल जर्नी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग विद द यूनिवर्सल जर्नी।